तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसने यहाँ पे हमें पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। एंड दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई टाटा मोटर्स कंपनी के यहाँ पे Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं दोस्तों। ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इस कंपनी ने पूरे इंडियन के ईवी सेगमेंट में मोर देन 75% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के CMP यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 517 रुपए से करीब। एंड दोस्तों ट्रस्ट में, अगर आप इस कंपनी को बस एक साल के लिए भी अगर आप होल्ड करोगे तो इस कंपनी को 900 जाने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के इस कंपनी के आज के ट्रेड के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें आज के दिन मोर देन 4.06% से भी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। एंड दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि रफली 1 लाख करोड़ जितना बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है। एंड इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। अगर आप बाकी के स्टॉक कंपेयर करोगे, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी हो गया, आइसर मोटर हो गया, तो इन सारे के सारे कंपनीज का जो पिछला एक साल का परफॉर्मेंस है वो आज सच हमें इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखोगे इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले 6 महीने के अंदर हमें इस कंपनी ने मोर देन 73% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे, जो नो डाउट काफी ज्यादा अनबीटेबल रिटर्न्स, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। देन उसके बाद अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक साल के अंदर हमें इस कंपनी ने मोर देन अगर कहा जाए 85% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। एंड अगर आप इसे डिस्कशन करोगे इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिली। अगर बात किया जाए मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो बेसिकली इस कंपनी को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अभी कंप्लीट 22 साल हो चुके हैं। इस कंपनी ने यहाँ पे हमें पिछले 22 साल के अंदर मोर देन 1500% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन ठीक है भाई, कंपनी रिटर्न्स बढ़िया कमा के दे देती है। लेकिन अभी अगर बात किया जाए इनके रिजल्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सारे के सारे जो रुपीज रहेंगे वो रुपीज इन करोड़ में रहने वाले। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2022 के यानी कि अब के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2021 के यानी कि पिछले साल के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया, ये कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट। तो दोस्तों हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे, एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, राइट। तो अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि भाई कंपनी ने पैसे कितने कमाए, तो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था रफली 76,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो मोर देन यहाँ पे हमें 72,000 रुपीज, यानी कि रफली कहा जाए तो 73,000 रुपीज इन करोड़ तक यहाँ पे हमें इस कंपनी का टोटल इनकम जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम है उसके अंदर यहाँ पे हमें अगर कहा जाए रफली 5% जितनी गिरावट देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए भाई एक काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो टोटल इनकम है वो गिर चुका है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक काफी अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए सर कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो कैसे रहे, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भाई कंपनी के आखिर हमें सेल्स में ग्रोथ क्यों देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, तो कंपनी का जो खर्चा था पिछले साल वो था रफली 71,000 करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का खर्चा है वो रफली अगर कहा जाए 73,000 रुपीज इन करोड़ तक यहाँ पे हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। कि जो कंपनी के खर्चे उसके अंदर भी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें एज सच इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी का एक्सपेंसेस है भाई वो तो बढ़ रहा है। लेकिन सर आखिर कंपनी के सेल्स में ग्रोथ क्यों देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये जो प्रॉब्लम है वो कोई अपने अकेले टाटा मोटर्स कंपनी का नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। क्योंकि अभी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी दोस्तों सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। अभी जो सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज था वो पिछले साल नहीं था, जो अभी सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है वो अभी हमें देखने को मिला। तो ऐसा जो उसके कारण जो अगर आप अभी भी अगर आप टाटा मोटर्स के शोरूम में जाओगे, अगर आप कहोगे भाई मुझे अभी के अभी कार चाहिए, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे व्हीकल्स की डिमांड काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। लेकिन टाटा मोटर्स टाटा कंपनी के ऊपर
काफी ज्यादा जोरों शोरों से काम कर रही है एंड आने वाले टाइम में हमें उसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद अभी अगर देखा जाए जो मेन बात आती है, यानी कि भाई कंपनी ने पैसे कितने कमाए फॉर द प्रॉफिट, यानी कि कंपनी का जो मेन प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के पास एट लास्ट बचा क्या, तो कंपनी का बिजनेस भी कम हुआ, कंपनी के खर्चे भी ज्यादा हुए, तो ऐसा चीज में नॉर्मल से बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल, यहाँ पे एक बार मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, तो यस कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल वो था रफली दोस्तों 2941 रुपीज इन करोड़, एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है वो रफली यहाँ पे हमें 1400 करोड़ माइनस में जाते हुए देखने को मिला। नहीं नॉर्मल सी बात है, ये होना ही था क्योंकि कंपनी का बिजनेस नीचे गया एंड कंपनी के खर्चे ज्यादा हो चुके थे। उसी के बाद अगर आप देखोगे इस कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो आप देख के सकते हो कंपनी का जो ईपीएस है वो अगर आप देखोगे पिछले साल कितना था कंपनी का ईपीएस, जो यानी कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी पिछले साल रफली 8.17 एंड वही अभी कंपनी की बेस 3 माइनस में जा चुकी है, मतलब रफली 4 तक जा चुकी है। तो दोस्तों ऐसा जो कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट्स रहे वो मानता हूँ काफी ज्यादा नेगेटिव रहे, एंड जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि भाई ये कंपनी में गिरावट होगी लेकिन ये कंपनी आपको करोड़पति बनेगी। अगर आपने इस कंपनी के अंदर अभी भी आने वाले 5 सालों के लिए निवेश किया तो ये कंपनी आपको आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकती है। कंपनी को जरूर खरीद सकते हो। अभी अगर देखा जाए ऑलरेडी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है एंड कंपनी में कल के दिन यानी कि जो रिजल्ट जो है वो कंपनी के मार्केट क्लोज होने के बाद है, तो कल के दिन यानी कि अगर देखा जाए बेसिकली ट्यूसडे के दिन हमें इस कंपनी में अगर गिरावट देखने को मिलेगी एंड उस गिरावट में आप इस कंपनी को जरूर उठा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपने जब इस कंपनी के अंदर निवेश करोगे तो ये बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए, आप इस कंपनी में मिनिमम 5 सालों के लिए निवेश करने वाले। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।